हेलो एंड वेलकम। मैं संजीव आपको स्वागत करता हूं सीबीएसई का प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स स्टडी के लिए। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे आप लोग को पहले वीडियो में देखे हैं जो उनको मालूम होगा, और आपके लिए मैं बता दूं, उसको मैंने 7 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सॉल्व कैसे होंगे? आइदर ज्योमेट्रिकली सॉल्व होंगे जो पार्ट 2 में मैंने कवर किया है, या तो फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व होंगे। और एल्जेब्रिकली सॉल्व होने के लिए 3 मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो जो दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन में दिए होंगे इन द फॉर्मेट ऑफ सिचुएशन और इन द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट इक्वेशन, उसको हमें डिकोड करनी है 3 स्टेप्स में। उसका सॉल्यूशन के लिए 3 स्टेप चाहिए। पहला स्टेप है, ये दोनों में से जो इक्वेशन सिंपलर होगा उसमें वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y और वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, जो हमें सुविधा हो, जो इजी लगे। ऐसा नेसेसरी नहीं कि खाली x का ही निकालना है, y का भी निकाल सकते हैं आप, है ना। इसमें स्टेप 1 खत्म हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 1 का जो रिजल्ट है उसको हम जिस इक्वेशन अभी तक यूज नहीं हुआ है, दोनों में से जिसको यूज करके स्टेप 1 किया उसको छोड़ के दूसरा इक्वेशन में ये स्टेप 1 का रिजल्ट का जो x इन टर्म्स ऑफ y है या y इन टर्म्स ऑफ x है, वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ ये मीन करता है, दिस इज द रीजन सब्स्टिट्यूशन मेथड इज कॉल्ड। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं विद द ओरिजिनल्स, और यहाँ हमें एक वेरिएबल मिलेगा, और जो वेरिएबल नहीं मिला, ये तीसरा स्टेप में उस वेरिएबल को हम अचीव करेंगे। इजी प्रोसेस है। इस स्टेप को जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, और एक नहीं, हम 3 एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल होगा जहाँ डेफिनेट सोल्यूशन होगा, दूसरा और तीसरा में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ऐसा कैसे होगा, क्या कैसे करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा इसमें रिमेम्बरेंस के साथ में कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट्स भी इन्वॉल्व है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ दिया है डायरेक्ट इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने के लिए हम छोटा इक्वेशन, सिंपलर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, उसको लेते हैं। उसमें x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, हमने यहाँ क्या किया, x को रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ y में। और यही सिचुएशन जो अभी स्टेप 1 का रिजल्ट जो हमें मिला, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, उसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 में हम x का वैल्यू अभी जो मिला वो डालेंगे। होगा क्या, 7 होल इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। उसको सिंप्लीफाई करने से 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। फर्दर सिंप्लीफाई करने से 29y इक्वल्स टू 21 माइनस 2, और y इक्वल्स टू 19 डिवाइडेड बाई 29। जैसे हमने कहा था स्टेप 2 में एक वेरिएबल का रिजल्ट मिलेगा, यहाँ y का रिजल्ट मिल गया। अभी स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 चलते हैं, जहां हमें कोई एक इक्वेशन में ये y का वैल्यू डाल देंगे तो x जो अकेला रह जाएगा उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए इसको समराइज किया, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, वहाँ y के जगह में 19 बाई 29 को डालेंगे। अब 2 इंटू 19/29 सिंप्लीफाई एक ही सूरत में हो सकेगा, 19 इंटू 2 दैट इज 38/29, यही होगा, कुछ नॉलिफाई नहीं होगा। 2, 29 और 19 उसमें कुछ खेल नहीं है, खाली 2 इंटू 29 होगा, 19 होगा। सो इसको अगर राइट साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 38/29। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 29 लेंगे, 29 इंटू 3 इज इक्वल टू 87 माइनस 38 दैट इज इक्वल टू 49/29। 3 स्टेप हमारा खत्म हो गए,
आंसर लाइन लिखेंगे। इस सिचुएशन में x का वैल्यू 19/29 है और y का वैल्यू 49/29 है। यहाँ हमने देखा कि ये डेफिनाइट सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन के लिए ऐसा प्रोसीड्योर करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनपुट दे देता हूँ। हियर इफ यू सी द वैल्यू ऑफ x एंड y रीच्ड आर नॉट इंटीजर्स, दीज आर को-प्राइम नंबर्स। 19/29, 49/29 को-प्राइम नंबर्स है। तो इसको हम जब एक्स वाई प्लेन में ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स वाई, उसी का कोऑर्डिनेट होगा ना। तो यहाँ हम एक्स वाई रिप्रेजेंटिंग पॉइंट तो जान लेंगे, दिस इज द इक्वेशन, बट हाउ टू प्रोनाउंस दिस। ग्राफ पेपर में 19/29 को शो कैसे करेंगे, दिक्कत आएगी, उतना प्रोफिशिएंटली हम उसको नहीं कर पाएंगे, लिमिटेशन है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो सिचुएशन में जो इजी प्रोसेस है उसी को एडॉप्ट करके हमें आंसर निकालनी है, या तो फिर इंस्ट्रक्शंस अगर दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमको उसी को यूज करना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ अगर ग्राफिकल या ज्योमेट्रिक दिया होता तो हमको ज़बरदस्ती ग्राफ पेपर में जाना पड़ता। ठीक है, नाउ दूसरा सिचुएशन देखेंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils, 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the same new variety of pencils and eraser और उसने भी खरीदा। She also bought 4 pencil and 6 erasers of the same kind for ₹18. Solve the equation algebraically. इसको अगर लॉजिकली मैं देखूं, लॉजिक अप्लाई करूं, कॉमन सेंस अप्लाई करूं, तो जिस पेंसिल को रोमिला ने खरीदा उसी पेंसिल को सोनाली ने खरीदा, जिस इरेजर को रोमिला ने खरीदा उसी इरेजर को सोनाली ने खरीदा। रेट क्या चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे ना। 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपया, 4 पेंसिल 6 इरेजर, डबल डबल हो गया, 9 दूना 18 रुपया। तो यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आनी चाहिए, मुझे लगता तो यही है रेशनली। चेक करते हैं इसको। पहले हम वर्कआउट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें क्या चीज़ नहीं पता है, कॉस्ट पर पेंसिल एंड कॉस्ट पर इरेजर हमें नहीं पता है, तो उसको एक्स एंड वाई ले लेंगे। पेंसिल के लिए एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स और एक इरेजर का कॉस्ट वाई। ठीक है, स्टेटमेंट 1, रोमिला का परचेज जो 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपया दे के खरीदी है, तो उसको हम करेंगे 2x + 3y = 9। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 1 रिच्ड। चलिए समराइज किया। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज ए परचेज ऑफ सोनाली, 4 पेंसिल 6 इरेजर एट द रेट 18 रुपीज। तो 4x + 6y = 18, ये मेरा इक्वेशन 2 समराइज करके रख दिया। अब इतना तक हो गया वर्ड प्रॉब्लम का कन्वर्सन टू एल्जेब्रा। ठीक है, अब एल्जेब्रा में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है ये दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में छोटा इक्वेशन को पिक करना है, यहाँ इक्वेशन 1 छोटा है, तो चलिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 9 और 2x = 9 - 3y एंड x = 9 - 3y/2 समराइज कर दिया। अब स्टेप 1 का रिजल्ट जो x का वैल्यू के लिए आया है उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 4 होल इंटू 9 - 3y/2 + 6y = 18। सिंप्लीफाई करने से 4 2 ये कटेगा, 2 2 जा 4, ऊपर में रह जाएगा 2, नीचे में रिड्यूस हो जाएगा 1। तो वी विल बी गेटिंग रीड ऑफ फ्रैक्शन। सो वी कैन राइट 2 होल इंटू 9 - 3y + 6y = 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 जा 18, 2 3 जा 6y, तो 18 - 6y + 6y = 18 - 6y + 6y नलीफाई हो जाएगा तो हमारा बचेगा 18 = 18। और हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल में जब हमने
स्टडी किया था, एक्स एंड वाई का वैल्यू जब हम निकालने चले थे, दूसरा स्टेप में एक वेरिएबल का वैल्यू निकल आया था। यहाँ तो उस वेरिएबल y कट गया, यहाँ तो LHS RHS दोनों साइड में वेरिएबल नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, एंड ये ट्रू कांस्टेंट है। 18 इज इक्वल टू 18, दैट इज ट्रू, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्टेंट फॉर y। सो इसको समराइज करते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, इन द सिचुएशन वेयर एक्स एक्स इक्वल टू वाई वाई मीन्स 18 इज इक्वल टू वाई तो तय है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन मेरा y नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली x भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन में इट इज सेटिस्फाइंग एवरी वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और आंसर लाइन में सीधा लिखेंगे विदाउट गोइंग फॉर द स्टेप 3, क्योंकि स्टेप 3 जाने के लिए हमें कुछ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं मिला है। Hence the pair of equation has infinitely many solution, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन चलते हैं जहां नो सॉल्यूशन आएगी, एंड इट इज एन एग्जांपल। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 एंड दूसरा इक्वेशन 2x plus 4y minus 12 equal to 0। सॉल्व करनी है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट इक्वेशन है तो हमें कुछ स्टेटमेंट लेकर के इक्वेशन फॉर्म नहीं करनी है, सीधा चलते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 4 माइनस 2y, स्टेप 1 खत्म। अभी इसका स्टेप 1 का रिजल्ट जो आया है x इक्वल टू 4 माइनस 2y, उसी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 2x, x के जगह में 4 माइनस 2y लिख दिए, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एंड सिंप्लीफाई करने से 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4y प्लस 4y नलीफाई हो गया और हमको मिला माइनस 4 इक्वल टू 0। एल्जेब्रिकली, लॉजिकली, जियोमेट्रिकली, कहीं भी मैथमेटिकली दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। माइनस 4 इक्वल टू 0 कोई भी कंडीशन में नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन जहां LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वहां हम इंटरप्रेट करेंगे इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन नाइदर फॉर x नॉर फॉर y, एंड सीधा विदाउट गोइंग फॉर द स्टेप 3, स्टेप 3 लेने के लिए देयर इज नो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हैपेंड इन स्टेप 2। हम डायरेक्ट आंसर लाइन में जाएंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज गॉट नो सॉल्यूशन आंसर। तो यहाँ हम एक समराइज स्टेटमेंट निकाल देते हैं। जो जो इक्वेशन पेयर के यूनिक सॉल्यूशन होंगे वो एल्जेब्रिकली सॉल्व हो पाएंगे। बाकी जो दो सिचुएशन है जहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, वो एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलिए, तीनों सिचुएशन को हमने 3 एग्जाम्पल के तौर पे लिया और उसको समझा। आज का वीडियो यहाँ रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो गुड वर्ड टू बी स्प्रेडेड एंड टू बी स्प्रेडेड बाय गुड पीपल। आप लोग उसको सब्सक्राइब करो चैनल को और दोस्तों के साथ में शेयर करो। लेट अस प्रमोट गुड थिंग्स एंड ऑफ कोर्स इट्स फ्री। Thank you very much. Have a nice time and bye bye.